किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में गैरों का और गैरों में अपनों का कभी पता नहीं चलता। हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश शर्मा फ्रॉम क्लासिक इंग्लिश। आई वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेज। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज एंड काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज क्या होती है और फ्रेज कितने प्रकार की होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है फ्रेज। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, अरिजीत sang a song। अरिजीत sang a song। फ्रेंड्स देखिए, अरिजीत डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो अरिजीत जो है ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हुए, व्हाट वी टॉक अबाउट इज अ सब्जेक्ट और व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट नॉन एज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है वर्ब। यहाँ पर सॉन्ग जो है ये वोट का रिप्लाई आ रहा है, तो हमने इसको कहा ऑब्जेक्ट। वोट और होम का जो रिप्लाई आता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आप ये बात ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है इसका फंक्शन जो है सेंटेंस में या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। यानी कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट लिखा है तो डेफिनेटली या तो वो नाउन होगा या फिर वो एक प्रोनाउन होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट एक वर्ड है तो हमने इसे नाउन कह दिया, सॉन्ग। सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं, लिखता हूँ मैं, अरिजीत sang his favorite song। अरिजीत sang his favorite song। अरिजीत जो है ये सब्जेक्ट हो गया, sang जो है ये आपकी वर्ब हो गई, his favorite song ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अरिजीत sang what? his favorite song। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सॉन्ग जो है वो एक वर्ड था, हमने इसे नाउन कह दिया या ऑब्जेक्ट कह दिया। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसमें आपको 3 वर्ड्स गिवन है, हिज फेवरेट सॉन्ग। तो 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों मिलकर एक वर्ड्स का ग्रुप बना रहे हैं, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें कोई मेन वर्ब आपको गिवन नहीं है, विदाउट मेन वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जो विदाउट मेन वर्ब हो, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, तो हम उसे बोलते हैं फ्रेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये एक वर्ड है जिसको हमने ऑब्जेक्ट कहा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इसे हम नाउन तो नहीं कह सकते, ये एक फ्रेज हो गई। अब ये फ्रेज कौन सी है, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेफिनेटली या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यह नाउन है तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अगर दूसरे तरीके से हम देखें, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होता है वही उसका वो पार्ट बनाता है, वही वो फ्रेज कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए, इन तीनों वर्ड्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है। अगर मान लो मैं सॉन्ग को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, अरिजीत sang his फेवरेट, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि अरिजीत sang his, वो भी गलत हो जाएगा। अगर his फेवरेट को हटा दें और मैं सॉन्ग बोलूँ तो अरिजीत sang what song।
तो अगर इन तीनों वर्ड्स में देखें तो जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सॉन्ग की, और सॉन्ग जो है एक नाउन है, तो इसे हम कौन सी फ्रेज बोलेंगे, नाउन फ्रेज। तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है वही उसकी वह फ्रेज कहलाती है, तो इसमें नाउन फ्रेज है। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है विदाउट मेन वर्ब, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, या हम यूँ कह सकते हैं नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं पाया जाता है, इसे हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है जिसमें मैन वर्ब नहीं होती है, और या हम कहें कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें नहीं पाया जाता है। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और नाउन फ्रेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा आई नो अ बॉय, आई नो अ बॉय। आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, नो जो है आपकी वर्ब हो गई। आई नो हुम, मैं किसे जानता हूँ, अ बॉय, तो ये हुम का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इसी को लिखता हूँ आई नो अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अ गुड बॉय, अब ये एक वर्ड तो नहीं रहा, ये बन गया ग्रुप ऑफ वर्ड। आई नो होम, होम का रिप्लाई आ रहा है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कोई फ्रेज होती नहीं है, नाउन फ्रेज होती है, तो यहाँ पर ये नाउन है, और चूंकि ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो हम इसे नाउन तो नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे हम नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, हिज लास्ट स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू, हिज लास्ट स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू। यहाँ पर देखिए हिज लास्ट स्टेटमेंट, ये एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बाद वॉज नॉट ट्रू जो है ये प्रेडिकेट है, और ये वॉज वर्ब गिवन है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हिज लास्ट स्टेटमेंट जो है ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट जो है इसमें आपको 3 वर्ड्स गिवन है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, अगर ये कॉमनली देखें तो कोई भी सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो नाउन ही होगा, तो हम इसको कह सकते हैं नाउन फ्रेज। और अगर ध्यान से देखें तो इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है, स्टेटमेंट, जो कि एक नाउन है। स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हिज लास्ट वॉज नॉट ट्रू या लास्ट वॉज नॉट ट्रू। इम्पोर्टेंस इसकी है, इसके बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं बन सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इम्पोर्टेंट रोल जो है स्टेटमेंट का है, और ये स्टेटमेंट जो है एक नाउन है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से इसको हमने बोला नाउन फ्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर एक सिंगल वर्ड होता है तो हम उस सिंगल वर्ड को नाउन बोलते हैं, और उसी नाउन के स्थान पर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है तो हम उसे बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज जो है सब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट्स के स्थान पर भी हो सकती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन ही होता है, इस वजह से हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड को नाउन फ्रेज कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, दे आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर देखिए दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है, वेरी हैप्पी जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब इसमें हम देखें ये हैप्पी जो है ये क्वालिटी है, ये एक विशेषता बताई जा रही है दे की। दे जो है एक सब्जेक्ट है, जैसा कि हम जानते हैं ये नाउन या प्रोनाउन होता है। दे आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता हैप्पी वर्ड बता रहा है। तो हम जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन नोन एज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हैप्पी जो है एडजेक्टिव हुआ। तो ये जो 2 वर्ड का जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
हम इसको एडजेक्टिव तो नहीं कह सकते क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक फ्रेज तैयार करता है, तो हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हुई। अगर दूसरे तरीके से देखें तो दोनों में इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है, तो वो है हैप्पी। दे आर हैप्पी ऐसा बोला जा सकता है, बट अगर हम हैप्पी नहीं कहें, दे आर वेरी, तो सेंटेंस जो है अपना सेंस नहीं देगा। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करे, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे, तो हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। और अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ये एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दीपिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दीपिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दीपिका जो है ये आपका एक नाउन है। नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है कि वह एक ब्यूटीफुल है। नाउन को क्वालिफाई ये वर्ड कर रहा है, तो हम इसको एडजेक्टिव कर रहे हैं। नाउन को क्वालिफाई ये वर्ड कर रहा है, तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। बट यहाँ वेरी ब्यूटीफुल ये दो वर्ड गिवन है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से हम इसे एडजेक्टिव तो नहीं कह सकते, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, ब्यूटीफुल। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से हम इसको कहेंगे फ्रेज। तो ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सी रैन वेरी फास्ट। सी रैन वेरी फास्ट। सी जो है ये एक सब्जेक्ट हुआ, रैन जो है ये आपकी वर्ब हुई। अब यहाँ पर वेरी फास्ट जो दे रखा है वो क्या है? अगर ये वेरी फास्ट, फास्ट जो है इस सी के लिए आता है तो ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, और रैन के लिए आता है तो एडवर्ब कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब को क्वालिफाई जो करे या वर्ब में अपना मीनिंग जो है वो ऐड करे, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो फ्रेंड्स देखिए, सी वेरी फास्ट है या वो रैन दौड़ी फास्ट है, तो आई थिंक वह दौड़ी फास्ट है। तो ये जो फास्ट वर्ड आया है वो इस रैन के लिए आया है, तो ये वर्ड जो है वर्ब में अपना मीनिंग ऐड कर रहा है, तो इस फास्ट को हम बोलेंगे एडवर्ब। अब ये एडवर्ब जो है वो वेरी के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहा है, तो इसको हम एडवर्ब तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड का फंक्शन एक एडवर्ब की तरह है, तो हम इसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। विराट प्लेड वेरी वेल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, विराट जो है ये एक सब्जेक्ट है। विराट जो है एक सब्जेक्ट है। प्लेड वेरी वेल, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। विराट वेरी वेल था या वह खेला वेरी वेल था, तो ये वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, तो हम इसको एडवर्ब बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो ये आपकी कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 AM। विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 AM। विराट जो है ये सब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हैज़ बीन प्लेइंग ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। हैज़ बीन प्लेइंग, इसमें जो मेन वर्ड दिया गया है प्लेइंग, ये आपकी मेन वर्ब है। तो हम इन तीनों वर्ड्स को वर्ब तो नहीं कह सकते, जबकि ये तीनों ही जो है ये वर्ब है। मेन वर्ब ये है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। अच्छा, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? ये मेन वर्ब।
और ओवरऑल देखें तो वर्ब ही इसमें इम्पोर्टेंस रखता है, बट विदाउट मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो सकती। इस वजह से हम इसको कौन सी फ्रेज बोलेंगे, वर्ब फ्रेज। डेफिनेशन में हमने देखा था कि फ्रेज जो होती है विदाउट मेन वर्ब होती है, बट ये वर्ब फ्रेज बनेगी तो वर्ब फ्रेज में जो है वर्ब तो होना पॉसिबल है। तो वर्ब्स का ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मेन वर्ब हो उसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट in the park since 7 AM. विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस 7 AM. अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, विराट जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब फ्रेज है, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। इन द पार्क ये इन जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। और हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन के बाद आता है। प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, हम प्रेपोजिशन को एक रिलेटिंग वर्ड के रूप में देखते हैं, ये रिलेट करने के काम आता है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उस नाउन का सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है, इसको बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ ये इन दी पार्क तीनों वर्ड मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। तो प्रेपोजिशन की हेल्प से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन की हेल्प से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार हुआ वो बना प्रीपोजिशनल फ्रेज। और आप ये ध्यान रखोगे फ्रेंड्स कि जो भी सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी वह या तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी या फिर एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि वो कौन सी फ्रेज है। अगर कोई फ्रेज जो है वो वॉट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होती है, वॉट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होती है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। और हाउ, वेहर, व्हेन और वाई इनका रिप्लाई होती है तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। एडजेक्टिव फ्रेज है विच और वॉट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगी, एडवर्ब फ्रेज है हाउ, वेहर, व्हेन, वाई का रिप्लाई होगी। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। हम किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखकर ये नहीं कह सकते कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क, तो यहाँ पर जो रिप्लाई आ रहा है वो रिप्लाई आ रहा है वेहर का। प्लेइंग क्रिकेट वेहर कहाँ पर खेल रहा है, इन दी पार्क, तो ये वेहर का रिप्लाई है। तो ये जो है आपकी एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा नोबडी हेल्प्ड द मैन इन दी कार, नोबडी हेल्प्ड द मैन इन दी कार। अब यहाँ पर इन दी कार जो है इन प्रीपोजिशन की हेल्प से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रही है। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज। इन दी कार जो है वो मैन को क्वालिफाई करता है। नो बडी हेल्प्ड, किसी भी व्यक्ति ने हेल्प नहीं की। द मैन, उस मैन की, उस व्यक्ति की जो कहाँ पर बैठा हुआ था, इन दी कार, कार में था। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आया है ये इस मैन के लिए है, इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। मैन जो है आपका एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड होने की वजह से इसको हम कहेंगे फ्रेज, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव।
तो इस मेन को क्वालिफाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है, तो हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। द मैन इन द कार फेल्ट हेल्पलेस। द मैन इन द कार फेल्ट हेल्पलेस। ये फेल्ट जो है ये वर्ब है और यहाँ पर ये जो है एक सब्जेक्ट का काम हो रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, द मैन इन द कार, यहाँ पर ये जो इन द कार है ये इस मैन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये इन द कार ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम इसे कहेंगे फ्रेज। मैन जो कि एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई इन द कार ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव। तो यह जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज में ये देखना होगा कि वो रिप्लाई किसका है, व्हाट काइंड ऑफ या विच का है तो एडजेक्टिव फ्रेज, और हाउ वेयर व्हेन वाई का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट मैन वर्ब, या हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है। हमने फ्रेज के टाइप्स देखे कि ये कितने प्रकार की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करे तो वह नाउन फ्रेज कहलाती है। नाउन का फंक्शन जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकती है। यदि कोई फ्रेज जो है सेंटेंस एडजेक्टिव का फंक्शन करे, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। यदि कोई फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जो है किसी सेंटेंस में एडवर्ब का फंक्शन करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब में अपना मीनिंग ऐड करे तो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसमें मेन वर्ड मेन वर्ब हो तो वह वर्ब फ्रेज कहलाती है। और प्रेपोजिशन की हेल्प से जो फ्रेज बनती है उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अगर वो रिप्लाई जो है व्हाट काइंड ऑफ और विच का होता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, और व्हेन वाई वेयर हाउ का रिप्लाई होता है तो वो एडवर्ब फ्रेज होती है। तो आई होप ये फ्रेज और इसके काइंड्स जो हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीख सके और इसका बेनिफिट उठा सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।